Zanki Mehta. वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती। पिछले हम लोग लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोग पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस जो है उसका हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पार्टिसिपल मेथड के द्वारा हम लोग पढ़े थे ना। पार्टिसिपल मेथड के तहत हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे थे। पार्टिसिपल द्वारा हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अगर सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस कैसे करेंगे एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट के तहत। कुछ और बात बताते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सिंथेसिस किसे कहते हैं। सिंथेसिस जो होता है दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या दो सिंपल सेंटेंस को जब हम मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो सिंथेसिस करते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाना। और सिंपल बनाने के लिए फर्स्ट मेथड मैंने पार्ट 1 में बताया था पार्टिसिपल मेथड। और पार्टिसिपल मेथड में हमने बताया था 5 विधियां बताया था। और इस में हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तहत सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। तो आइए देखते हैं। लिखा हो हाउ टू फॉर्म, कैसे बनाएं सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। और आप ये भी जानते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। और फाइनाइट किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है क्रिया। ओके, तो देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तहत सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। ध्यान से देखिएगा। जब दिए हुए सिंपल सेंटेंस, जब दो सेंटेंस दिया गया हो और दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, अगर सब्जेक्ट सेम तो पार्टिसिपल मेथड, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तहत बनाते हैं। फिर से अगर सब्जेक्ट सेम तो पार्टिसिपल मेथड। और पार्टिसिपल में 5 विधि मैंने बता दिया है लेक्चर फर्स्ट पार्ट 1 देखिएगा इसके पहले जाकर। और इसमें हम पढ़ रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तहत बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होने वाला है। तो जब दिए हुए सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो और उनमें एक कैजुअल रिलेशन हो, यानी एक तरफ कारण दूसरी तरफ परिणाम, स्वाभाविक संबंध, यानी जो एक होता है दूसरे अपने आप हो ही जाता है, कैजुअल रिलेशन, तो ऐसे हम बनाते हैं, उसको बनाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तहत बनाते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होगा, बनाने के लिए जो कार्य पहले संपन्न होगा, यानी कारण वाला सेंटेंस होगा, उसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल यानी हैविंग के पहले रखना होगा। और जो पीछे संपन्न होगा उसको जीव का त्यों यानी नॉमिनेटिव कर देना है। ओके, कुछ नोट देखते हैं, नोटेबल पॉइंट देखते हैं, विशिष्ट बिंदु देखते हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कारण वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट और V2 हो, यानी पास्ट की सेंटेंसेस हो, तो आपको बनाना हैविंग V3 से बनाना है। ध्यान से, अगर सब्जेक्ट V2 फर्स्ट पार्ट में हो और तो उसको बनाना कैसे, हैविंग V3 से। अगर सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर्ड यानी जड़जुली वर्ब हो तो आपको हैविंग बीइंग से बनाना है। अगर फर्स्ट पार्ट कारण वाला सेंटेंस पैसिव में हो, पैसिव मतलब वॉज, वर्ड V3 चाहे V3 पैसिव में हो, यानी सब्जेक्ट वॉज और V3 पैसिव ग्रुप में हो, तो आपको हैविंग बीन से बनाना है। तो आइए कुछ सेंटेंस के द्वारा हम देखते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग सिंपल कैसे बनाएं, अर्थात उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कब बनाएं। तो मैंने जस्ट बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कब बनाएंगे, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तब, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तब, और दोनों के बीच एक कैजुअल रिलेशन हो, स्वाभाविक कुछ संबंध हो। देखते हैं सेंटेंस के द्वारा। द सन रोज, सूरज उगा, द फॉग डिसअपीयर्ड, कुहासा गायब हो गया। यानी सूरज उगता भी है तो कुहासा खत्म हो जाता है, एक संबंध है, एक कैजुअल रिलेशन है। और एक तरफ कारण, दूसरी तरफ परिणाम है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, कारण वाला सेंटेंस होगा, उसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट को पार्टिसिपल के पहले करना है। अर्थात करेंगे इसको द सन, फिर लगाना है हैविंग, द सन हैविंग, और हैविंग के बाद V3 करना है, V3। तो रोज का तीसरा रीजन, द सन हैविंग रीजन, सूरज के उगने पर, बाकी सबको द फॉग disappeared. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट के बाद V2 हो तो हैविंग V3, अगर सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर V3 अर्थात पैसिव में हो तो हैविंग बीन से बनाना है। मैंने जस्ट बताया
अगर वॉज हुआ के बाद भी थ्री नहीं हो, ऐसी सिंपल फॉर्म में हो, कोई एडजेक्टिव हो, तो आपको हैविंग बीइंग से बनाना है, हैविंग बीइंग से। कई सेंटेंस देखते हैं, द टाउन वॉज सीज्ड, यानी शहर को सीज कर दिया गया। द पीपल सरेंडर, लोग सरेंडर होगा, सरेंडर किएगा ना। आइए तो बनाएंगे द टाउन वॉज द टाउन हैविंग, और एक पैसिव में है तो पैसिव में द बीन से, द टाउन हैविंग बीन सीज्ड। ओके, बाकी सब लिख देना। द पीपल सरेंडर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड देखते हैं। एग्जांपल थर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा द रोड वॉज नैरो, यानी सड़क जो था संकीर्ण था। ठीक है, द प्रोसेशन कुड नॉट पास थ्रू इट, यानी प्रोसेशन जो था, जुलूस जो था, इसे हो नहीं जा सकता था। तो इसे सिंथेसिस कैसे करें ना। अभी जस्ट मैंने बताया, जब आपको दिखाई दे ये पैसिव रूप में हो फर्स्ट सेंटेंस, तो हैविंग बीन से बनाना था। अगर पैसिव में ना हो, यानी यहाँ पे देखिए वॉज वर्ब के बाद भी थ्री नहीं है, यानी ये कुछ अदर वर्ड है, यानी एडजेक्टिव है, नाउन हो, कुछ भी हो यहाँ पे, तो आपको बनाना हैविंग और बीइंग से बनाना है। तो बनाएंगे इसे हम लोग, देखते हैं। द रोड हैविंग बीइंग नैरो, द रोड हैविंग बीइंग नैरो, उसके बाद कॉमा देंगे, सारा सेंटेंस लिख देना है। द प्रोसेशन कुड नॉट पास थ्रू इट, द प्रोसेशन could not pass through it. Okay, now got it? Next आते हैं, एग्जाम्पल 4 देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लिखा द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंचा, द मोब डिस्पर्स्ड, जो भीड़ था तितर बितर हो गया, भीड़ तितर बितर हो गया, यानी एक कैजुअल रिलेशन दोनों में है। दोनों में क्या है? एक कैजुअल रिलेशन है। तो सब्जेक्ट V2 हो तो हैविंग से बनाना, हैविंग V3 से। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, उसके बाद सभी देना है। द मोब डिस्पर्स्ड। ओके, लास्ट सेंटेंस देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। द पेरेंट्स डाइड, माता पिता मर गए। द चिल्ड्रन बिकेम ऑर्फन, बच्चे जो गए अनाथ हो गए। एक कैजुअल रिलेशन है, माता पिता मरते हैं तो बच्चे ऑर्फन हो ही जाते हैं, एक स्वाभाविक संबंध है। तो आइए, सब्जेक्ट अलग अलग है, नॉमिनेटिव से बनाएंगे हम लोग, और यहाँ V2 है तो हैविंग V3 से। द पेरेंट हैविंग डाइड, माता पिता के मर जाने पर द पेरेंट हैविंग डाइड, उसके बाद सब लिख देंगे। The children became orphan, इसके बाद हम लोग एक और टाइप देख लेते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद नाउन फ्रेज या नाउन एपोजिशंस के द्वारा हम लोग कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस, अर्थात सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। ओके, बाय यूजिंग नाउन, अर्थात नाउन का प्रयोग करते हुए, और फ्रेज या अथवा फ्रेज का इन अपोजिशन साइड में रख करके, एपोजिशन करके। ठीक है, तो हम लोग इसी में जानते हैं, अर्थात सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहला विधि था पार्टिसिपल मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग एपोजिशन मेथड। ठीक है, तो एपोजिशंस में क्या होता है देखते हैं हम लोग। जब दिया हुआ सिंपल सेंटेंस, यानी प्रोडक्ट मतलब होता है दिया हुआ, जब दी गई सिंपल सेंटेंस दो को दिया रहता है, तो एक वाक्य मतलब फर्स्ट वाक्य में सब्जेक्ट का डिटेल्स दूसरे वाक्य में दिया रहता है। फिर से जब फर्स्ट वाक्य के सब्जेक्ट का डिटेल्स पूरा व्याख्या विस्तार पूर्वक सेकंड सेंटेंस में कर दिया गया हो, तो वहां पे हम लोग एपोजिशन मेथड लगाते हैं। ओके, अर्थात एपोजिशन का मतलब क्या, नाउन या फ्रेज को उसी नाउन के बगल में रख देते हैं। जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, इसको 3-4 उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है राम डिफीटेड रावण, राम ने रावण को हराया, राम ने रावण को हराया। फिर कह रहा है रावण वॉज द किंग ऑफ लंका, रावण जो था लंका का राजा था।
तो इन दोनों सेंटेंस को हम वैसे भी कर सकते हैं ना, राम ने रावण को हराया जो लंका का राजा था। यानी इसमें सब्जेक्ट और एक्सुअली को गैप कर देते हैं, तो बन जाएगा राम डिफीटेड रावण, राम ने रावण को हराया, द किंग ऑफ लंका, जो लंका का राजा था। क्लियर। एक और सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। मिस्टर शर्मा इज माई टेनेंट, मिस्टर शर्मा जो मेरे टेनेंट हैं, ही पेज द रेंट, वे रेंट किराया जो है चुकता करते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से। ओके ओके, तो उनका व्याख्या किया गया है कि वे जो है रेगुलरली जो है रेंट जो है देते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मिस्टर शर्मा जो मेरे टेनेंट हैं, ऐसे कर देंगे मिस्टर शर्मा, फिर कोमा देंगे, इसको हटा लेते हैं, माय टेनेंट मेरे पड़ोसी। ओके, अब फिर कर लेंगे, इसको हटा देंगे, पेज द रेंट रेगुलरली। ऐसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। इस विधि में जो विधि है ऐसे करते हैं हम लोग, एपोजिशन विधि करते हैं। कुछ और सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ आई लाइक दीपिका, मैं दीपिका पसंद करता हूँ। दीपिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। और इसका डिटेल्स जो है फर्स्ट वाक्य जो मेन सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका मतलब उसका डिटेल्स इसमें दिया गया है सेकंड में ना। दीपिका जो है बहुत ही सुंदर लड़की है। ओके, तो इसे हम लोग कंबाइंड करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। आई लाइक दीपिका, आई लाइक दीपिका। ओके, इसको हटा दें, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह आप कंबाइन कर सकते हैं। एक और देखिए, आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ और पटना के बारे में डिटेल्स बताया गया। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना जो है बिहार की राजधानी है। इसे आप इस तरह कंबाइन कीजिए, आई लिव इन पटना, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब बढ़ाइए, द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार। अर्थात कहली क्या हुआ, मैं पटना में रहता हूँ जो बिहार की राजधानी है। इस तरह हमने सीखा सिंपल, दो सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था पार्टिसिपल मेथड के तहत। सेकंड पार्ट में हमने सीखा दो विधि द्वारा, अर्थात एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के तहत और एक नाउन फ्रेज एपोजिशन के द्वारा। तो इस तरह एक पार्ट सेकंड मेरा समाप्त हुआ और इसके बाद पार्ट थर्ड लेकर आएंगे हम लोग। सिंपल सेंटेंस और भी कई तरीके से बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना इसमें देने के लिए, देखने के लिए। कीप वॉचिंग वीडियोज ऑलवेज। थैंक यू।